बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस 2025 उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस किया था। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट स्टेप्स बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 121 x4 minus 198 x3 minus 183 x square plus 216 x plus 144। तो स्टूडेंट्स इसको हमने डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास है 121, इसका हाफ हमें यहाँ पे चाहिए है। यानी कि हाफ का मतलब है कि अगर हम उसको उसी रकम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही रकम आनी चाहिए। जैसे 121 है तो इसको अगर हाफ किया जाए तो ये हमारे पास आएगा 11। तो उसके बाद x4 है, इसको हम दो पेयर्स बनाएंगे, एक x स्क्वायर कर देंगे, यही सेम जो है उसको हम यहाँ पे भी लिखेंगे 11 x स्क्वायर। तो अब इस 11 x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 12, तो 121 x4। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा x4। तो अब इसकी अलामत जो है उसको चेंज करेंगे तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब जो उसके बाद वाली टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ये हमारे पास है 198 x3 माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। यानी कि ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई थी। तो ये जो 4 टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। अब ये जो 11 है इसको हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11 को डबल करें तो 22 एक्स स्क्वायर। एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स कि जो कांस्टेंट है यानी कि इसका जो कोएफिशिएंट है उसको डबल करना है। एक्स स्क्वायर एक्स ये जो भी टर्म होगी उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अब हमने यहाँ पे वो रकम लिखनी, एक तो ये माइनस है, माइनस को यहीं पे लिख लो और माइनस को यहाँ पे भी लिख लो। उसके बाद हमने यहाँ पे वो टर्म लिखनी है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। तो ये हमारे पास होगा एक तो 9 और साथ में ये एक्स स्क्वायर है एक्स, तो ये सेम हम यहाँ पे लिखेंगे -9x। अब स्टूडेंट इस सेम को हम ये जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -198 एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x3। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें 81 और उसके बाद एक्स स्क्वायर। तो अब इनके साइन चेंज करेंगे एज यू नो। यहाँ पे ये प्लस माइनस ये वाई टर्म अगेन स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस की हैं। तो ये आएगा 3 + 1 4 8 और 8 16 264 आएगा। ओके, अब इस टर्म को एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। अब स्टूडेंट ये जो है 22
एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ ही रहेगा। ये 9 जो है अब हम इसको डबल करेंगे तो ये हमारे पास होगा 18x। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे वो वाली टर्म लिखनी है कि उसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर मौजूद है तो अब 22 के साथ हमने वो वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी है कि 264 बन जाए। तो वो होगा +12, यहाँ पे भी लिखेंगे और वही जो सेम +12 है उसको यहाँ पे भी लिखेंगे। तो अब इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 और +2 क्या हो जाएगा 26। ओके, और ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद 12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 216 एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट दोनों माइनस की टर्म्स हैं तो यहाँ पे माइनस का आएगा और +12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144। अब अगेन स्टूडेंट्स जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एज़ यू नो कि उनका जो साइन है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, आपको बता रहा है ये दोनों माइनस की टर्म है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ओके, तो अब स्टूडेंट ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास जो आएगा वो होगा, यानी कि ये वाली जो टर्म थी इसका आंसर क्या होगा 121 x4 - 198 x3 - 183 x square +216x 144। इसका जो हमने स्क्वायर रूट लिया है तो वो हमारे पास आ गया ये वाला टर्म +-11 x स्क्वायर -9x -12। तो ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आई होप सो आप लोगों को इस पार्ट की समझ आ गई होगी। ये सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर था जिस तरीके से हमने कल एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू हो इसके अंदर तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को होगा उसके अंदर हम लोग इसका जो 3rd और 4th पार्ट है इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।